Today we will start the next exercise, exercise 2. In earlier video we had seen how to find multiples of the given number. In this video we will learn how to find common multiples of the given number. So let's start to solve the exercise. Before start to solve exercise, here we can see how to find common multiples of the given numbers. Common multiples and LCM. फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पे हम 3 के 10 मल्टीपल्स देखेंगे. सो मल्टीपल ऑफ 3 हमें पता है 3 का टेबल 10 टाइम्स 3 2s are 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 15 18 21 24 27 and 30 10 times. फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 4 के 10 मल्टीपल्स इट मीन्स 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 4 5s are 20 4 6s are 24 4 7s are 28 4 is are 32 4 9s are 36 4 10s are 40. तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें गिवन नंबर्स के हमने 10 मल्टीपल्स फाइंड कर लिए. उसके बाद यहाँ पे लिखा है एनी देयर एनी मल्टीपल्स विच आर कॉमन. यहाँ पे हमें देखना है कि कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है. तो यहाँ पे हम यहाँ हम एक और एग्जांपल लेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले. यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जांपल 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8. तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, 6 and 8 के 10 मल्टीपल्स लेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 1. इट नॉट कंपलसरी कि आप 10 मल्टीपल्स ही लेंगे, बट हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हमें लीस्ट फाइंड करना है. तो अंडर 10 अगर हमें लीस्ट मिल जाता है तो हम वही फाइंड करते हैं. तो फिलहाल फर्स्ट हम एटलीस्ट 10 मल्टीपल्स ले लेते हैं इसके. 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4 24 6 35 6 4 24 6 4 30 6 6 36 6 7 are 42 6 8s are 48 6 9s are 54 6 10s are 60 and 8 8 2s are 16 3s are 24 4 4s are 32 5s are 40 6 are 48 7s are 56 8s are 9s are and 10s are. तो यहाँ पे हमें मिल गया. अब इसमें हमें कॉमन नंबर्स क्या क्या मिल गए. कॉमन नंबर्स हमें जो मिले हैं वो है, कॉमन नंबर्स क्या क्या है, 24 and 48. सो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स है 24 and 48. and 48 दोनों में कॉमन थे. कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 आर 24 and 48. अब इसमें आपको लीस्ट फाइंड करना है, लीस्ट या लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट. तो स्मॉलेस्ट क्या है दोनों में, 24 या 48 में. एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज 24. यहाँ पे लीस्ट कॉमन नंबर क्या है, 24. तो हमने एलसीएम फाइंड कर लिया 6 और 8 का. इसी तरह अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सो exercise 2 and the first question, list the first 10 multiples of the following numbers. Find the common multiples and write the LCM also. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिए हुए नंबर्स जो है इसके 10 मल्टीपल्स फाइंड करना है. इसमें हमें कॉमन नंबर्स फाइंड करना है और LCM बताना है. तो मल्टीपल ऑफ 2 2 1s are 2 2 2s are 4 3s are 6 4s are 8 5s are 6s are 7s are 8s are 9s are and 10s are. तो हमने 2 का टेबल 10 तक लिखा. फिर मल्टीपल ऑफ 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 3 10s are 30. तो यहाँ हमने दोनों के 10 10 मल्टीपल्स फाइंड किए. अब हमें इसमें चेक करना है कि इनमें कॉमन नंबर्स क्या है. तो यहाँ पे 6 जो दोनों में कॉमन है. नेक्स्ट 12 जो दोनों में कॉमन है, इसे हम सर्कल कर लेंगे. एंड 18 जो दोनों में कॉमन है. तो जो कॉमन नंबर्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, इन सर्कल, इट मीन्स सर्कल के अंदर कर लेंगे. अब यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स देखें. कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से थे 2 and 3 में. फर्स्ट था 6, सेकेंड था 12 एंड थर्ड था 18. अब हमें क्या फाइंड करना था, एलसीएम, इट मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो स्मॉलेस्ट नंबर तीनों में कौन सा था, 6. सो आवर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज मल्टीपल ऑफ 8 and 10. इसका भी हमें एलसीएम फाइंड करना है. तो मल्टीपल ऑफ 8, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, 8 का टेबल 10 टाइम्स 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24 8 4s are 32 8 4s are 48 6 are 48. सेम इसी प्रोसेस से हम करेंगे. फिर यहाँ पे 10 का मल्टीपल्स, 10 का टेबल 10 टाइम्स 10 2s are 20 3s are 30 4s are 40 5s are 50
6 ज़ा 60, 7 ज़ा 70, 8 ज़ा 80, 9 ज़ा 90, 100। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब कॉमन मल्टीपल्स क्या है? फर्स्ट है 40 एंड सेकेंड है 80। सो कॉमन मल्टीपल्स क्या हुए? 40 एंड 80। सो एलसीएम दोनों में लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 10 इज 40। तो हमारे पास इन दोनों नंबर का एलसीएम आ गया 40। नेक्स्ट 15 एंड 20 सेम इसी मेथड से हमें आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 12, 15 एंड 20 एंड सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स एंड फाइंड द एलसीएम। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस था कि इससे पहले वाले हम क्या करते थे, 2 नंबर्स लिए थे हमने। सपोज 2 एंड 4 ले लिया या फिर 8 एंड 10 लिया। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स है? 3 नंबर्स है, 12, 15 एंड 20। अब हमें इन तीनों में कॉमन लेना है, जो तीनों में कॉमन हो। पहले 2 नंबर्स लेते थे और उन दोनों में कॉमन होने चाहिए। अभी 3 नंबर्स है तो हम इसके लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। मल्टीपल ऑफ 12, इसे भी हम 10 टाइम्स ले लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108, 12 10 ज़ा 120। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 15। आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट आपको टेबल लर्न करना है 2 टू 20। कहाँ तक टेबल लर्न करना है? 2 से 20 तक। फिर मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 1 ज़ा 15, 30, 45, 60, 75, 90, 10 तक। सेम 20 के लिए भी 20 1 ज़ा 20, 20 ज़ा 40, 3 ज़ा 60, 4 ज़ा 80। सिमिलरली कहाँ तक करना है? 200, 200 10 टाइम्स, 20 10 ज़ा 200। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन मल्टीपल्स, ऐसे नंबर जो तीनों में कॉमन हो। ये इसके मल्टीपल्स और 20 के मल्टीपल्स, इन तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वही इसके क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल्स। तो हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 60 जो तीनों में कॉमन है, और मिलेगा 120 जो तीनों में कॉमन है। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 15 एंड 20 इज 60 एंड 120। सो एलसीएम क्या है? इन दोनों में लीस्ट क्या है, सबसे छोटा क्या है? 60। सो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, इन सारे नंबर्स का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। सो इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने ऐसे ही फाइंड किए थे। यहाँ पे हम 14 के मल्टीपल्स एंड 21 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में कॉमन है वो नंबर्स यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है वो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 14 एंड 21। 14 एंड 21 का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15 इज 30। द सेकेंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15 इज 60। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 6 एंड 15 का? 30 है। एंड सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या है 6 एंड 15 का? 60 है। यहाँ पे जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया था, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही गिवन है। Find the third and fourth and fifth common multiples of 6 and 15। यहाँ पे हमें इसके फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन मल्टीपल्स गिवन है, हमें इसके क्या फाइंड करना है? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉमन मल्टीपल्स। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मल्टीपल ऑफ 6। 6 का हम मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं। 6 1 6, 12, 6 3 18, 6 34, 6 2 30, 6 6 36। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6 हम पहले देख लेते हैं। हमें वन फर्स्ट एंड सेकंड दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमें इसे तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक हमारे पास उसके क्या नहीं आ जाए, फिफ्थ कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, 10 तक टेबल लिख लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 30, 6 ज़ा 36, 7 ज़ा 42, 8 ज़ा 48, 9 ज़ा 54 और 6 10 ज़ा 60। अब यहाँ 10 तक हमें दो वैल्यूज मिल गई। इट मीन्स हमें इस टेबल को आगे और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दो नंबर्स हैं वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। और 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60। तो ये 30 और 60 हमें यहीं तक मिल गए कॉमन मल्टीपल्स। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके आगे के नंबर्स लिखने पड़ेंगे, मतलब आगे के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 16 को 11 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब इट्स नॉट पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है कि आपको 16 11 जा 16 12 जा आपको याद हो, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप इसके मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 6 × 11 करने से 66 आएगा,
6 इंटू 12 करने से 72 आएगा, 6 इंटू 13 करने से 78 आएगा, 6 इंटू 14 15 16 17 18 19 20 तक, आप एटलीस्ट 20 तक हम पहले ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ पे 4 तक हुआ, 5 ज़ा 75, 6 ज़ा 7 ज़ा 8 ज़ा 9 ज़ा एंड 10 ज़ा, हम इसको भी 10 तक स्टॉप कर देते हैं। अब हम 20 तक यहाँ पे 6 20 ज़ा और 15 10 ज़ा में चेक करते हैं कि हमें कितने कॉमन नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 30 के बाद 60 के बाद 66 है, 72 है, 78 है, 84 है, यहाँ पे वो नंबर्स हमें नहीं मिले। डायरेक्ट कौन सा नंबर मिल रहा है? 90। तो कॉमन नंबर्स क्या हुए? 90। फिर नेक्स्ट नंबर 120 हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल गया। अब यहाँ पे हमने 20 तक स्टॉप किया था। अब हमने देखा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, टू नंबर्स ऑलरेडी गिवन थे, हमें थर्ड और फोर्थ मिल गया, हमें फिफ्थ और फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे 10 तक देखा था। अब हम इस टेबल को इतना एक्सटेंड करेंगे कि इनमें से कोई नंबर तो हमें कॉमन मिल जाए, या फिर हम इसके नंबर्स को मल्टीपल्स को भी एक्सटेंड करेंगे। तो फर्स्ट हम 6 को एक्सटेंड करते हैं। 6 21 ज़ा 126, 6 22 ज़ा 132, 6 23 ज़ा 138 एंड 6 24 ज़ा 144, 6 25 ज़ा 150। अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और हमें यहाँ पे भी वो नंबर दिख रहा है और यहाँ पे भी वो नंबर दिख रहा है। इट मीन्स दोनों में कॉमन नंबर्स जो थे, कॉमन मल्टीपल्स क्या थे? 30, 60, 90, 120 एंड 50। हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी गिवन था, हमें फाइंड क्या करना था? थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मल्टीपल इज 90, 120 एंड 150। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 and 5 is 10, फाइंड द नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। 2 and 5 का एलसीएम क्या है? 10 है। इसके हमें क्या करना है? नेक्स्ट कॉमन 5 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल ऑफ 2। 2 को हम एटलीस्ट 10 तक लिख लेते हैं। 2 10 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 7 ज़ा 14, 6 ज़ा 18, 9 ज़ा 10 ज़ा। और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कॉमन नंबर्स मिलते हैं। सो 10 दोनों में कॉमन है, 20 दोनों में कॉमन है, 30 दोनों में कॉमन है, फिर सॉरी यहाँ पे 20 तक हमने लिया था। अब यहाँ पे 10 और 20 हमें दोनों कॉमन नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो 10 हमारे पास सेकेंड नंबर भी आ गया। अब हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें फाइंड करना है, सिक्स भी, क्योंकि हमें इसे छोड़ के 5 और कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने थे। सो हम इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे। 2 11 ज़ा 2 12 ज़ा 24, 2 13 ज़ा 26, 2 14 ज़ा 28, 2 15 ज़ा 30, 16 ज़ा 32, 17 34, 18 36, 19 38 एंड 20 40। यहाँ पे भी हो गया। अब 20 25 30 35 40 45 50, यहाँ हमने ये देखा था। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल गया? 30 40 50, यहाँ तक हमें ये कॉमन मिल गया। अब हम इस टेबल को और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कितने कॉमन मल्टीपल्स आए हैं? 1 2 3 4, हमें 1 कॉमन मल्टीपल और फाइंड करना है। तो यहाँ हमने इसके भी टेबल को एक्सटेंड किया। 5 10 are 50, 5 11 are 55, 5 12 are 60 एंड 50 ये हो गया। 2 यहाँ पे इसको इंटू 2 करके 20 टाइम्स, यहाँ पे क्या था ये? 26 2 इंटू 26 52, 2 इंटू 27 54, 2 इंटू 28 29 30। तो यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे भी 60 हो गया। तो कॉमन क्या हो गया? 10 20 30 40 50 60। सो नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल 20 30 40 50 60 है। मल्टीपल ऑफ 6 क्या है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो हमें नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए, 20 30 40 50 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू भी हम कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? जो इस सर्कल में जो नंबर्स है वो क्या है? 6 के मल्टीपल्स है। और इस सर्कल में जो नंबर है वो किसके मल्टीपल्स है? 9 के मल्टीपल्स है। इट मीन्स 6 1 6 12, 6 18, 6
4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 6 12 जा 6 13 जा, इस टाइप के नंबर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तो हमें यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स मिले, यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स, और ये जो कॉमन नंबर्स है इट मीन्स ये 6 का भी मल्टीपल है और ये 9 का भी मल्टीपल। तो ये जो बीच में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इट मीन्स इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ हमने ओवरलैप किया है। तो ये जो नंबर्स है ये कैसे नंबर्स है, कॉमन नंबर्स है जो दोनों में है। और ये नंबर्स कैसे हैं, दोनों के मल्टीपल्स है। सो ये नंबर कॉमन नंबर्स है और मल्टीपल्स है दोनों के, तो क्या कहलाते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। सो लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के जो नंबर्स होंगे इस सर्कल में वो 6 के मल्टीपल्स होंगे, 9 के जो नंबर्स होंगे वो 9 के मल्टीपल्स होंगे। एंड कॉमन मल्टीपल लिस्ट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 6 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, ये जो नंबर है 18, 36, 54, 72, ये किसके होंगे, 6 एंड 9 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, ये जो हमने कॉमन मल्टीपल फाइंड किया इसमें जो लोवेस्ट नंबर होता है वो क्या कहलाता है, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18। सो आवर आंसर इज 18। तो यहाँ पे 6 9, ये ए बी सी डी हम इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल ऑफ 6, 6 के सर्कल में जितने भी नंबर्स थे हमने सारे नोट किए। मल्टीपल ऑफ 9, 9 के सर्कल में जितने भी नंबर्स थे हमने सारे नोट किए। फिर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9, जो दोनों में कॉमन नंबर्स थे, जो दोनों एक बीच में जो एरिया बन रहा था, जो क्या कर रहा था, एक दूसरे के सर्कल को कवर कर रहा था, इधर का पोर्शन भी इधर एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा था, तो ये क्या है, कॉमन मल्टीपल्स नंबर्स थे, ऐसे नंबर जो कॉमन मल्टीपल्स है। और एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट नंबर जो दोनों में कॉमन था, तो इन चारों में कॉमन लोवेस्ट सबसे कौन सा था, 18। सो 18 इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो 18 नंबर कैसा है, दोनों में कॉमन नंबर है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर। इससे पहले हमने देखा था मल्टीपल, अब हम देखेंगे फैक्टर। सो फैक्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें एक्टिविटी है जो हम पहले देखेंगे कि कैसे है। आई हैव 10 कलर बीड्स, हाउ कैन आई अरेंज देम इन डिफरेंट वेज। हम अब मेरे पास क्या है, 10 कलर बीड्स है, इसे मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, लेट अस सी हाउ वी कैन अरेंज 10 बीड्स इन डिफरेंट वेज। तो बिट्स को कैसे अरेंज करेंगे, फर्स्ट मैं जो अरेंज, सपोज डिफरेंट लोग यहाँ पे हैं, 3-4 लोग हैं, हम गेम खेल रहे हैं। तो सपोज अगर आपको अरेंज करने गया, किसी बच्चे ने कैसे अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ही लाइन में 1 रो एंड 10 कॉलम। 1 रो है और कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मीन्स 10 कॉलम्स में उसने अरेंज किया। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, उसने कैसे अरेंज किया, 2 रोज, 1 रो एंड 2 रोज, और ग्रुप्स कैसे बना दिए, 5-5 का, इट मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इट मीन्स 2 रोज एंड 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5। अब आपका कोई थर्ड फ्रेंड है, उसने अरेंज करना स्टार्ट किया, तो उसने कैसे अरेंज किया, 2 की ग्रुपिंग बना के किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बिट्स को ही कैसे अरेंज किया, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो। सो 5 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो आपके थर्ड फ्रेंड ने ऐसे अरेंज किया। और फोर्थ फ्रेंड को आपके अरेंज करने बोला था, उसने कैसे अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो यहाँ पे कैसे हुआ, 10 रो, 1 रो 2 रो 3 4 5 6 7 8 9 10, रोज कितने हो गए इसमें, 10 एंड कॉलम इज 1। सो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से एक ही वैल्यू को फाइंड की। मीन्स आपके पास जो, सपोज आपके पास कलर बॉल्स है 10 है, और आपने उसे सबके क्या हुआ, अरेंज करने का तरीका डिफरेंट था, इट मीन्स वैल्यू सबकी सेम थी, 10 सब में ही थे, बट क्या था,
1 into 10 is equals to 10, 2 into 5 is equals to 10, 5 into 2 is equals to 10, 10 into 1 is equals to 10. It means different लोगों ने different तरीके से अरेंज किया, बट नंबर जो क्वांटिटी थी सबकी सेम थी. सो यही क्या है, फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे. हाउ डिड वी गेट 10? तो हमें 10 कैसे कैसे मिला, हमें 10 को अरेंज करना था. हमने 10 को किस किस टाइप से अरेंज किया. किसी ने 1 रो में अरेंज कर दिया, 1 रो 10 कॉलम. किसी ने 2 रो 5 कॉलम में अरेंज किया, किसी ने 5 रो 2 कॉलम में अरेंज किया, एंड किसी ने 10 रो 1 कॉलम में अरेंज किया. लेकिन हमें आंसर हमेशा क्या मिला, एग्जैक्ट 10 ही मिला, चेंजेस कुछ नहीं मिला. सो द नंबर्स 1, 2, 5 एंड 10 और कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 10. सो ये 1 था, 2 था, 5 था और 10 था. ये क्या कहलाते हैं, इस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को क्या करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर छोड़े बिना. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो, कंप्लीटली डिवाइड करता है उस नंबर को. वो नंबर्स उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे 1 10 टाइम्स में 10 को डिवाइड करता है, 2 10 5 टाइम्स में 10 को डिवाइड करता है, 5 2 टाइम्स में डिवाइड करता है, एंड 10 1 टाइम्स में डिवाइड करता है. इट मीन्स 1 2 5 एंड 10 आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द 10. किसी भी नंबर का फैक्टर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं. सम फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स. फैक्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर. 1 क्या होता है, सारे नंबर का फैक्टर होता है. इट मीन्स 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं कि नहीं आते. 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 100 ज़ा 100. सो क्या होता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और अभी हमने देखा था जब हम 10 का फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे, 1 2 5 एंड 10. सो सब क्या था, 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. एंड कैसा फैक्टर था, स्मॉलेस्ट फैक्टर. सो इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर. 1 क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है. नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर क्या होता है, खुद ही होता है. इट मीन्स द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 28 इज 28. या फिर ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 35 इज 35. क्या होता है, 35 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा, 28 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा. इट मीन्स द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वही नंबर होता है जो गिवन है. Third is a factor of a number is always smaller than or equal to the number. अभी जैसे हमने 10 का जो फैक्टर फाइंड किया था उसमें हमें क्या क्या नंबर्स मिले थे, 1 2 5 एंड 10. जो हमें क्या मिले थे, 10 के फैक्टर्स. ये नंबर्स कैसे थे, 1 2 एंड 5 आर लेस देन 10. 1 2 और 5 क्या थे, 10 से छोटे थे. एंड 10 इज इक्वल्स टू 10. और 10 क्या था, 10 के इक्वल्स था. तो यहाँ पे यही बोल रहा है आपके पॉइंट 3 में, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर. या तो छोटा होता है या फिर क्या होता है, इक्वल होता है, बट ग्रेटर कभी भी नहीं होता. ये कंडीशन हमें याद करनी है फैक्टर्स के लिए. सपोज द फैक्टर ऑफ 12 आर, यहाँ पे हमने फैक्टर्स फाइंड किए 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12. तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 and 6 is less than 12 and 12 is equals to 12. So यहाँ पे हम ये कंडीशन फुलफिल होती है. Fourth is a division by 0. It is not possible. So 0 is not a factor of any number. 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. So क्या होता है, 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है. Point 5 is an even number can have both odd and even number as a factor. Even numbers में क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे इवन नंबर्स में कैसे फैक्टर्स होते हैं. इवन नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं. बट एन ऑड नंबर्स कैन हैव ओनली ऑड नंबर एज फैक्टर्स. बट जब हम ऑड नंबर्स के फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसमें हमें जो फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज ऑड होते हैं. यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. फैक्टर्स ऑफ 10 आर, 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 जो है 10 को डिवाइड करता है, 2 भी 10 को डिवाइड करता है, 5 भी 10 को. तो क्या है 1, यहाँ पे क्या है, 2 इज इवन नंबर,
10 इज इवन नंबर बट 5 and 1 इज ऑड नंबर. सो 10 जो है इवन नंबर था और इवन नंबर के फैक्टर्स में हमें इवन नंबर्स भी मिल रहे हैं और ऑड भी नंबर्स भी मिल रहे हैं. बट फैक्टर्स ऑफ 9 आर, 9 के फैक्टर्स में क्या होगा 1 3 9. इट मीन्स तीनों नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर्स है. तो इवन नंबर के फैक्टर्स में इवन ऑड दोनों होते हैं बट ऑड नंबर के फैक्टर्स में ओनली ऑड नंबर्स होता है. क्वेश्चन नंबर 6. अ नंबर हैज फाइनाइट या लिमिटेड फैक्टर्स. किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या लिमिटेड होते हैं. इट मीन्स फिक्स्ड होते हैं. जैसे हम मल्टीपल्स फाइंड करते थे तो क्या होते थे, मल्टीपल्स हम जहाँ तक एक्सटेंड कर सकते थे एक्सटेंड करते थे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इट मीन्स 100 टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, यहाँ तक भी कर सकते हैं. बट फैक्टर्स की लिमिट होती है, फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, इसे हम जहाँ तक चाहे वहाँ तक एक्सटेंड नहीं कर सकते. Point 7. A factor divides the number exactly leaving no remainder. It means factors वही नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को completely डिवाइड करते हैं बिना किसी रिमाइंडर के. It means remainder is always 0. 1 2 3 4 कोई भी लिविंग रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर लिविंग नहीं होगा, कोई भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा. ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा रिमाइंडर और कंप्लीटली क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा. तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स जो फैक्टर से रिलेटेड थे. इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 3. यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. हमें मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से क्या करनी है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 15. पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 15 आर. 15 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके बन सकता है. फर्स्ट 15 क्या होगा, 1 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 15. फिर 2 से तो नहीं, 2 की टेबल में 15 नहीं आता तो 2 के साथ नहीं बनेगा. 3 की टेबल में 5 टाइम्स में आता है. इट मीन्स 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15. थर्ड क्या होता है, 4 की टेबल में भी 15 नहीं आता. 5 की टेबल में आता है हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. सो 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15. एंड लास्ट इज 5 के बाद 6 7 8 9 10, किसी में भी 15 नहीं आता, डायरेक्ट किस में आता है 15 और 15 1s आर 15. Thus the factor of 15 are, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे है 1 3 5 एंड 15. यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 15 5 3 1 सेम नंबर्स है तो हमें रिपीट नहीं करना है. तो हमारे फैक्टर्स क्या है, 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर ऑफ 15. ऐसे नंबर है जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के. नेक्स्ट 20 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं. सो फैक्टर ऑफ 20, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 20 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करके बनता है, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10. फिर 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 4 की टेबल में 4 5 20. फिर 5 की टेबल में आता है 5 4 20. फिर 6 की टेबल में, 7 की टेबल में, 8 की टेबल में, 9 की टेबल में नहीं आता. 10 की टेबल में आता है 10 2 20 एंड 20 1 20. So thus the factor of 20 are, 20 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20. सो हम इस नंबर का फैक्टर्स फाइंड कर लिए, हमने 20 का फैक्टर फाइंड कर लिया. ये सारे नंबर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 20. इट मीन्स ये सारे नंबर क्या करते हैं, 20 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लीविंग रिमाइंडर. नेक्स्ट 28 के लिए भी हम यही प्रोसेस फाइंड करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है. सो इट इज योर होमवर्क, डू योर सेल्फ. सेकंड क्वेश्चन, यूज डिविजन मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. आपको क्या करना है, डिविजन मेथड यूज करना है. फर्स्ट हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से किया था. पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी कि किस किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, जो गिवन नंबर है हम वो फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हमें फैक्टर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविजन मेथड यूज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट हमारे पास नंबर है 12. 12 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 12 ही मिलता है. 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, 6 टाइम्स में. सो 12 को 1 को 12 टाइम में कितनी बार में डिवाइड कर सकते हैं, 12 टाइम्स में. 1 12 12, 2 6 12, तो 2 क्या करता है, 6 टाइम्स में 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. फिर 3 से चेक करेंगे, 3 4 टाइम्स में 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. 4 3 टाइम्स में 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. 5 2 टाइम्स में 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है.
6 क्या करता है, 2 टाइम्स में 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 2 टाइम्स में 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता है। क्या होता है, 5 2 ज़ार 10 एंड रिमाइंडर इज 2, सो ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पे वी डू नॉट डिवाइड फर्दर एज 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ पे भी हमें 2 मिला था, बट क्या था, रिमाइंडर इज 2 था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। सो यहाँ पे हम इस प्रोसेस को आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे भी हमें 2, तो क्या हो रहा है, वी डू नॉट डिवाइड फर्दर एज 2 के आगे हम इसे और एक्सटेंड नहीं करेंगे, बिकॉज 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पे 2 क्या है, 12 का ऑलरेडी फैक्टर है। सो दस द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 and 6. 5 is not a factor of 12 because when we divide 12 by 5, the remainder is 2. So 12 5 क्या करता है, 12 को completely divide नहीं करता है। So 12 के factors क्या होंगे, 1 2 3 4 and 6. Next question F। यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे। 81 के लिए हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे 81 को 1 टाइम्स में करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। 2 टाइम्स में करेंगे तो ये 40 डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स क्या होता है, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से 27 टाइम्स में होता है। और 81 किस किस नंबर्स की टेबल में आता है ये हमें पहले याद रखना होगा। सो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में 81 आता है, 9 9 ज़ार 81। उसके बाद 9 यहाँ पे हमें क्या हो गया, और यहाँ पे भी 9 है। सो वी डू नॉट डिवाइड फर्दर, हम इसके आगे इसको और डिवाइड नहीं करेंगे, एज 9 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 81। 9 क्या है, 81 का ऑलरेडी फैक्टर है। So thus the factor of 81 क्या है, 1 3 9। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 से भी होगा। ये 27 कितनी टाइम्स में कर रहा है, 27 यहाँ पे मिला हमें, एंड 81 यहाँ पे ये 9 मिल गया। तो हमें से और 27 या 81 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो हमें 81 आ रहा है। तो 81 1 ज़ार भी सेम आ जाएगा। 81 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 डिवाइड बाई 81 1 टाइम में हो जाएगा। 81 डिवाइड बाई 27 3 टाइम हो जाएगा। सो हमें क्या मिल रहा है, 1 3 9 27 81 1 3 9 27 81 9 9 2 टाइम्स है, हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। और 40 इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके आगे वाले क्वेश्चन में ये हमने समझाने के लिए आपको लिया था, इसके आगे वाले में हम इसे नहीं लेंगे। हम इसे सिंपल उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिस नंबर से वो डिविजिबल होता है। सो नेक्स्ट इज 54। 54 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 1 से हम डिवाइड करके देखते हैं 54 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे 27 टाइम्स में, 3 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स में, 4 की टेबल में 54 नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में 54 आता है 9 टाइम्स में, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 की टेबल में आता है 54 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। अब यहाँ पे भी फैक्टर में 6 है और यहाँ पे भी इस फैक्टर में 6 है। इट मीन्स ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको रिपीट नहीं करेंगे। वी डू नॉट डिवाइड फर्दर एज 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 54। यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे भी नंबर्स होते हैं वो भी फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे 6 हमें ऑलरेडी मिल गया है। सो अब यहाँ पे भी 6 मिल गया, तो हम इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। सो वी डू नॉट डिवाइड फर्दर एज 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 54। सो यहाँ पे 6 क्या है, 54 का फैक्टर है। सो दस द फैक्टर ऑफ 54 इज 1 2 3 6 9। यहाँ पे भी 6 और 9 है, तो हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, 1 टाइम ही लिखना है। सो 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। यहाँ पे 18 कट गया है, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे 18 एंड 54। नेक्स्ट है 36। सो 36 के लिए भी सेम प्रोसेस, 1 2 3 इसी नंबर से यहाँ पे सेम फैक्टर्स आ गए। सो हमने इसके आगे डिवाइड नहीं किया। फैक्टर्स हमें मिल गए 1 2 3 4 6 9 12 18 36। Question number 4. Find the common factors of the following numbers.
हमें क्या करना है, जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किए थे वैसे ही हमें क्या फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमने कैसे फाइंड करना है ये देख लिया है। तो हम यहाँ पे 4 एंड 10 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 4 के फैक्टर्स वो होंगे जो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। और फैक्टर में हमेशा कंडीशन क्या होती है, फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर से ग्रेटर नहीं होता है, या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा। सो 4 का फैक्टर 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 10 का फैक्टर 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता। सो 4 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 एंड 4। 4 को क्या क्या डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड करता है, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 से नहीं होता, 4 4 1 ज़ा 4। सो यहाँ पे 1 2 4 एंड फैक्टर ऑफ 4। एंड 10 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 5 एंड 10। सो और दोनों में कॉमन नंबर्स कैसे हैं, 1 इज अ कॉमन, 2 is common. So common factors of both 4 and 10 are 1 and 2. Common factor 1 and 2 है। सेम सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी हम करेंगे। सो यहाँ पे 9 और 27 आप खुद से करके देखेंगे। मैं 45 एंड 60 के कॉमन फैक्टर्स बताती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 45, हाईएस्ट 45 ही होगा, 60 में भी हाईएस्ट फैक्टर जो होगा 60 होगा। तो 45 को कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस किस टेबल में 45 आता है, वो नंबर्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। सो 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में, 9 की टेबल में, 15 की टेबल में एंड 45। सेम 60 के लिए भी वन वन क्या करते हैं, 160 इज अ 60, 230 इज अ 60, 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60। 4 को क्या होगा, 4 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 60। 5 के लिए क्या होगा, 5 12 ज़ा 60, सेम 6 10 ज़ा 10 6 ज़ा, सेम इसी प्रोसेस से हम 60 तक फाइंड करेंगे। फिर कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन नंबर्स है 1 3 5 एंड 15। सो कॉमन फैक्टर 1 3 5 एंड 15। तो हमने इसका भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लिया। सेम लास्ट क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये 3 नंबर्स है, हमने इससे पहले 2 नंबर्स के लिए फाइंड किया था, यहाँ पे 3 नंबर्स है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम। अभी तक हमने पहले हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या है। सो प्राइम नंबर यहाँ पे हम देखेंगे, फैक्टर ऑफ 2 आर, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड 2। फैक्टर ऑफ 5 आर, 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 5 है। फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6, 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 एंड 6। इट मीन 6 ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। सो द नंबर 2 एंड 5 ईच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 2 के हमें कितने फैक्टर्स मिले, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे 5 के लिए भी हमें क्या मिला, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। सो number 2 and 5 each has only 2 factors, that is 1 and the number itself। कैसे कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, और उसमें भी क्या हो रहा है, एक तो फर्स्ट 1 मिल रहा है और सेकंड नंबर इटसेल्फ सेकंड में भी सेम है। सो 2 and 5 आर प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स 2 है तो 2 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, और 1 रहेगा दोनों में। सो यहाँ पे क्या है, 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। सो नंबर्स जिसमें क्या होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। और कैसे नंबर्स होंगे, फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। सो जिस नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, a number having only 2 factor when and itself is called prime number। ऐसे नंबर्स जिसमें 2 फैक्टर्स होंगे, 1 and itself is called prime number। अब यहाँ पे हम फैक्टर ऑफ 6 देखते हैं। फैक्टर ऑफ 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 6। इट मीन्स नंबर 6 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या है, 6 में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। सो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ये हमने देखा था। अब अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसमें क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे numbers which have more than 2 factors are called composite numbers। ऐसे numbers
जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। सो 2, 5 ये 3 ये नंबर्स कैसे है? प्राइम नंबर्स है। एंड 4, 6, 8 ये सारे नंबर्स कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स है। 1 यहाँ पे नोट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 क्या है? ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 के मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं होते, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1, एंड ओनली 1 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। सो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, क्योंकि इसके क्या होते हैं? ओनली 1 फैक्टर होते हैं। सो इट इज अ यूनिक नंबर। सो 1 इज अ यूनिक नंबर। 1 कैसा नंबर है? यूनिक नंबर है। यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर को प्राइम। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है 9 एंड 12 में को प्राइम नंबर्स क्या है। हमने प्राइम नंबर्स देखा जिसमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सो फैक्टर ऑफ 9, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो 9 जिस नंबर्स की टेबल में आता है, 1 की टेबल में 9 आता है, 2 के में नहीं आता, 3 में आता है, 3 3 9, 4 की टेबल में 9 नहीं आता, 5 6 7 8 की टेबल में 9 नहीं आता, डायरेक्ट 9 की टेबल में आता। सेम इसी प्रोसेस से 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 इतने सारे नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 12 आता है, और दोनों में कॉमन क्या है? 1 इज कॉमन, 3 is common. So common factor of 9 and 12 is 1 and 3. So 9 and 12 are not prime or not pair of co-prime. So यहाँ पे क्या हो जाता है? सो यहाँ पे हमें क्या मिला? कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3 मिले। यहाँ पे 2 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, बट को प्राइम के लिए कंडीशन क्या होता है? किसी भी दो नंबर्स का अगर हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो उसमें सिर्फ कॉमन क्या होना चाहिए? ओनली 1 अगर कॉमन फैक्टर है, सो द गिवन नंबर इज पेयर और को प्राइम। तो क्या हो जाएगा? पेयर को प्राइम हो जाएगा। बट अगर एक से ज़्यादा फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा। सेम अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, को प्राइम हमें फाइंड करना है सेकंड नंबर में 3 एंड 8 पेयर ऑफ को प्राइम है या नहीं है। सो फैक्टर ऑफ 3 इज 1 एंड 3। फैक्टर क्या है 3 का? 1 एंड 3 है। एंड फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8। दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? ओनली 1 है। कॉमन फैक्टर जब ओनली 1 होता है, सो जो गिवन नंबर होते हैं, गिवन पेयर होते हैं, यहाँ पे गिवन पेयर है, ये कैसे पेयर है? को प्राइम पेयर है। इट मीन्स कॉमन फैक्टर इज 1. So 3 and 8 are pair of co-prime number. एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे और देखेंगे, 15 and 3 पेयर जो है इसमें हमें फाइंड करना है कि जो गिवन नंबर है वो को प्राइम नहीं है कि है। सो फैक्टर ऑफ 15 का फैक्टर 1 3 5 एंड 15, फैक्टर ऑफ 3 1 एंड 3। सो कॉमन फैक्टर इज 1 एंड 3। दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। तो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स है, और हमें क्या होता है? जब ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो तभी वो पेयर क्या होता है? को प्राइम होता है। यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले हमें। सो 15 एंड 3 आर नॉट पेयर ऑफ को प्राइम। सो 15 और 3 क्या है? को प्राइम नंबर का पेयर नहीं है।